हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार बजट को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से हर वर्ष बीपीएससी के द्वारा काफ़ी अधिक संख्या में सवाल पूछे जाते हैं। लगभग 6, 7, 8 सवाल प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे जो भी हैं वो सारे को धीरे धीरे करके हमारे यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे वित्त वर्ष 2025-26 का बिहार बजट प्रीलिम्स परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आइए हम लोग बिना देर किए बिहार बजट 25-26 का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। बिहार बजट वित्त वर्ष 2025-26 को 3 मार्च 2025 ईस्वी को वित्त मंत्री, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, बिहार के वित्त मंत्री कौन हैं? सम्राट चौधरी हैं और इनके द्वारा 3 मार्च 2025 ईस्वी को वित्त वर्ष 25-26 के लिए बिहार बजट को बिहार विधानसभा में सदन के पटल पर पेश किया गया। इस बार का बिहार बजट का आकार आप देखेंगे तो 3,16,895 करोड़ हो चुका है बिहार बजट का आकार बढ़कर। ठीक है, यानी कि लगभग 3.16 लाख करोड़, 3,16,000 करोड़ बिहार बजट का आकार है। ठीक है, अगर पूरा आपको याद करना हो तो 3,16,895.02 करोड़। ठीक है, पिछले वर्ष यानी कि 24-25 की तुलना में 38,169 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वित्त वर्ष 2024-25 में जो बिहार बजट था 2,78,000 करोड़ रुपया था और 2025-26 में बढ़कर 3,16,000 करोड़ रुपया हो गया है। यानी कि 24-25 की तुलना में 13.16% की वृद्धि हुई है। और अगर आपको रुपया में देखना हो, अमाउंट में देखना हो तो 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025-26 का बजट का आकार क्या है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे 3,16,895 करोड़। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बजट में पिछले वर्ष की तुलना में, तो 13.69% की वृद्धि हुई है। और कितने रुपीज की वृद्धि हुई है, तो 38,169 करोड़ रुपए की पिछले वर्ष की तुलना में बिहार बजट में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह हो गया बिहार बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितने वृद्धि हुई है और कितने रुपया और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। देखिए, बजट का जो कुल आकार होता है वही कुल व्यय भी होता है। ठीक है, बजट कुल व्यय। ठीक है, तो कुल व्यय आप देखेंगे तो जो बजट का आकार है वही कुल व्यय होगा 3,16,895 करोड़ रुपया। हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे 3.16 लाख करोड़ रुपया, लेकिन आप लोग पूरा याद रखिए 3,16,895.02। ठीक है, तो कुल व्यय हो गया 3.16 लाख करोड़ रुपया। इसमें से राजस्व व्यय जो है वह कुल व्यय का 79.52%, यानी कि कुल व्यय जो है 3,16,895 करोड़, उसका 79.52% जो है वह राजस्व व्यय होगा, यानी कि 2.52 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, पूंजीगत व्यय कितना होगा, तो स्वाभाविक है कि 79.52% अगर राजस्व व्यय होगा तो 100 में से लेस करेंगे तो 20.48% जो है वह पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, तो राजस्व व्यय जो हो गया 2.52 लाख करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय हो गया 16,000 करोड़ रुपया। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो कुल व्यय होगा 3.16 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, राजस्व व्यय है 79.52% और पूंजीगत व्यय है 20.48%। अब आइए कुल प्राप्ति। विभिन्न स्रोतों से कुल प्राप्ति कितनी हो पाएगी राज्य सरकार का, तो 3.17 लाख करोड़ रुपया, यानी कि सरप्लस में प्राप्ति होगी। व्यय है 3.16 लाख करोड़ और प्राप्ति होगी 3.17 लाख करोड़। इसका अगर डिटेल देखेंगे तो 3,17,094 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी और व्यय क्या था 3,16,895 करोड़। ठीक है, और प्राप्ति कितना हो रहा है 3,17,094 करोड़। ठीक है, यानी कि आपको स्पष्ट होगा कि जो प्राप्ति है वह व्यय की तुलना में अधिक है ना। चलिए अब देखिए, प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति 2.60 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति 56,000 करोड़। आपको याद रखना है, ये नहीं कि सिर्फ डेटा आपको देख लेना है, आपको याद रखना है पूंजीगत व्यय कितना है 64,000 करोड़ और पूंजीगत आय कितना है
56,000 करोड़। राजस्व व्यय कितना है 2.52 लाख करोड़ और राजस्व प्राप्ति कितना है 2.60 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो हो गया कुल व्यय और कुल आय, प्राप्ति यानी कि कुल आय। ठीक है, अब सवाल है कि बिहार सरकार, अच्छा एक और यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिए, राजस्व बचत। राजस्व बचत का जो फॉर्मूला होता है, राजस्व बचत बराबर राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व आय। ठीक है, तो राजस्व प्राप्ति कितना है 2.60 लाख करोड़ रुपया और राजस्व व्यय कितना है राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। ठीक है, कितना है 2.52 लाख करोड़ रुपया। तो बचत कितना होगा, तो अब देखेंगे पूरा, चूंकि एक्चुअली यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया हुआ फिगर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राजस्व बचत जो है वह 8,831 करोड़ रुपया है। जीएसडीपी का 0.80%। तो आप लोग याद रखेंगे राजस्व बचत वित्त वर्ष बजट के अनुसार राजस्व बचत इस बार का बिहार का कितना है, तो जीएसडीपी का 0.80%। अगर फिगर में आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,831.18 करोड़ रुपया बिहार का राजस्व बचत है। ठीक है, तो कुल व्यय, कुल आय, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व बचत, यहां तक पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। इसका जो पीडीएफ जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है वह पेड ग्रुप में आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का एक पेड ग्रुप जो है टीम आईएएस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत मंथली 1 साल का मंथली वाइज प्रत्युत्तर दर्पण का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार करंट अफेयर 1 साल का आपको कंटेंट इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा मंथन मैगजीन जो है इसका भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जनवरी 2025 से विजन आईएएस का शॉर्ट नोट्स आपको, विजन आईएएस की जो मैगजीन है उसका शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बिहार एंड यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे, इतना का भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी कंटेंट जो है हमारे पेड ग्रुप में, इसका भी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब का भी पीडीएफ जो है पेड ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, पेड ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए इसका फी जो है, फी RS 500 रुपये इसके फ़ी हैं। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो 8375934036 यह नंबर है प्रशांत कुमार, आप इससे संपर्क कर सकते हैं, या 9870564701 प्रणय कुमार, आप दो में से किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने के लिए ये दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम पे अवेलेबल है। आप दो में से किसी भी एक नंबर पे RS 500 रुपया पेमेंट करने के बाद जिस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे उसी नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फी RS 500 रुपये हैं और ये सारे कंटेंट इस पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। और जितने भी वीडियोज़ आएंगे आगे चलकर, जो भी टेट सीरीज, विभिन्न कोचिंग वगैरह का डिस्कस किया जाएगा, वे सभी इसी पेड ग्रुप में ही अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, सवाल उठता है कि बिहार का बजट तो हमने देख लिया, 3,16,895 करोड़ रुपया सरकार की प्राप्ति भी होगी। तो सवाल है कि यह सरकार की प्राप्ति कहाँ से होगी, सरकार कहाँ से रुपये लाएगी, यानी कि रुपया कहाँ से आता है। ठीक है, तो केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, कुल जो राशि होगी उसका 43.68% जो राशि होगा वह केंद्रीय करों में राज्यों का अंश से प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, वहां पर सीक्वेंस के रूप में भी पूछा जा सकता है। राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.77% की प्राप्ति होगी, लोक ऋण 17.58% की प्राप्ति होगी, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 17.21% की प्राप्ति होगी, राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59% की प्राप्ति होगी और ऋणों की वसूली से 0.17% की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो रुपया कहाँ से आता है, अगर सीक्वेंस के रूप में वहां पर पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में राज्यों का अंश, राज्य सरकार के कर राजस्व, एकदम सीक्वेंस वे में यहां पर हमने इसे लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इन दोनों चीजों को, रुपया कहां से आता है। अब सवाल है कि ये रुपये कहां पे खर्च होते हैं, यानी कि रुपया कहां पर जाता है। ठीक है, तो देखिए रुपया कहां पे सरकार के द्वारा खर्च किए जाते हैं। सामाजिक सेवा में
जो कुल राशि है उसका 39.80% सामाजिक सेवा में खर्च किया जाता है, 28.94% सामान्य सेवा में खर्च किया जाता है, 23.58% आर्थिक सेवा में खर्च किया जाता है। यानी कि सीक्वेंस अगर देखा जाए तो सामाजिक सेवा पहले नंबर पे, सामान्य सेवा दूसरे नंबर पे और आर्थिक सेवा तीसरे नंबर पे। ठीक है, लोक ऋण की वापसी पर 7.20 रुपया और ऋण एवं पेशगियां 0.49% और सहायता अनुदान एवं अंशदान 0.01%। ठीक है, तो रुपया कहाँ पे जाता है? सामाजिक सेवा, सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा, ये तीन मेन है। ये बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा भी गया है एक सीक्वेंस के रूप में कि सबसे ज्यादा किस सेवा पे खर्च की जाती है, फिर उसके बाद किस पे, फिर उसके बाद किस पे। ठीक है, तो सामाजिक सेवा नंबर 1, सामान्य सेवा नंबर 2 और आर्थिक सेवा नंबर 3। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वार्षिक स्कीम पर व्यय, देखिए कुल बजट 3,16,895 करोड़ रुपया है। ठीक है, लेकिन उसमें से वार्षिक स्कीम पर जो व्यय किए जाएंगे, योजना पर जो खर्च किए जाएंगे, वह 1,16,750 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। पिछले बार का जो बजट था उसमें स्कीम पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इसमें 16,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए इस बार वार्षिक स्कीम पर 1,16,750 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जो कुल बजट है, कुल व्यय है, उसका 36.84% स्कीम व्यय पर खर्च किए जाएंगे और शेष 63.16% स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, जो कुल बजट है 3,16,895, उसका आप 6.84% कैलकुलेट करेंगे तो 1,16,750 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। ठीक है, तो वार्षिक स्कीम पर व्यय कितना किया जाएगा? 1,16,750 करोड़ रुपया। अगर प्रतिशत में आप देखें तो कुल बजट का 36.84% स्कीम पर व्यय किया जाएगा और शेष राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च की जाएगी। ठीक है, 2025-26 में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो 2025-26 में केंद्रीय करों में राज्य की जो हिस्सेदारी प्राप्त होगी 1,38,515 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, जो भी डिस्कस किया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि बजट कई पेज के होते हैं, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण डेटा हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के रूप में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी डिस्कस किया जा रहा है सारे महत्वपूर्ण हैं, आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। प्रमुख क्षेत्रों में खर्च, शिक्षा विभाग पे 60,964 करोड़ रुपया सबसे अधिक खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग पर 20,035 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास 16,093 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग पर 13,484 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, इस बार का राजकोषीय घाटा जो है 32,718 करोड़ रुपया है। जीएसडीपी का 2.98%। ऊपर हमने राजस्व बचत भी पढ़ा है 8,831 करोड़ रुपया। ठीक है, तो आप लोग याद रखें, देखिए यहाँ पे यह है ना राजस्व बचत 8,831 करोड़ और जीएसडीपी का 0.80%। यह तो हो गया राजस्व बचत। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो आप लोग राजकोषीय घाटा, राजस्व बचत, इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। राजकोषीय घाटा जो है 32,718 करोड़ रुपया, जीएसडीपी का 2.98% और जीएसडीपी कितना है बिहार का 2025-26 के लिए? 10,97,264 करोड़ रुपया और इसी का 0.80% ऊपर हमने राजस्व बचत बताया 8,831 करोड़। ठीक है, तो यह हो गया राजस्व बचत 8,831 करोड़, जीएसडीपी का 0.80% और जीएसडीपी का 2.98% राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा 32,718 करोड़ रुपया हुआ। ठीक है, तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अब हम लोग आते हैं कि बजट में क्या महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बार के बजट में वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। ठीक है, राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सभी अनुमंडल एवं प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। बिहार के जितने अनुमंडल और प्रखंड है, 534 ब्लॉक हैं और 101 अनुमंडल है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा और इसका संचालन स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, गरीब महिलाओं के लिए, गरीब जो लड़की हैं जिनका विवाह होता है उनके लिए काफ़ी एक सुविधा इससे अब मिलेगी। ठीक है, कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, महिला हाट की स्थापना पटना में की जाएगी तथा सभी प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी।
गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पूसा समस्तीपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? पूसा समस्तीपुर में। बेगूसराय में बिहार सरकार के द्वारा कैंसर अस्पताल की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में बजट के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा किस जिले में कैंसर अस्पताल की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बिहार सरकार के द्वारा बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने के उद्देश्य से बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड, इसके अंतर्गत प्रारंभिक निवेश राशि जो सरकार के द्वारा किया गया 25 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा बजट के अंतर्गत बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है और इसके तहत प्रारंभिक निवेश 25 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना, कितना इसके लिए बजटीय आवंटन किया गया है? 100 करोड़ रुपये। ठीक है, राजगीर सुल्तानगंज यानी कि भागलपुर, सुल्तानगंज भागलपुर एवं रक्सौल पूर्वी चंपारण में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उड़ान परियोजना के तहत बिहार में 6 छोटे छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा, जिनमें भागलपुर, वाल्मीकिनगर चंपारण, बीरपुर सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा, ये 6 जिले हैं जहां पर उड़ान परियोजना के अंतर्गत एक एक हवाई अड्डे निर्माण करने की घोषणा की गई है। पश्चिम चंपारण एवं भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की स्थापना बिहार के किन जिलों में की जाएगी? पश्चिम चंपारण एवं भागलपुर में। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि बिहार सरकार की, उसे हम लोग देख लेते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इंडिया वाटर फाउंडेशन के द्वारा बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडिया वाटर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, बिहार को वर्ष 2024 का वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड वर्ष 2024 का प्रदान किया गया है बिहार को इंडिया वाटर फाउंडेशन के माध्यम से। मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है और शहद उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, मशरूम उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। लगभग 10% 10 से 11% के आसपास मशरूम उत्पादन जो है वह सिर्फ बिहार में ही किया जाता है। शहद उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। राज्य में 190 गांव जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, ऐसा बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना देखें तो अगर पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देखें तो बिदुपुर वैशाली में स्थापना की जा रही है। ऊपर हमने देखा गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पूसा समस्तीपुर में, पान के लिए बिदुपुर वैशाली में और पोषक अनाजों पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गया के टनकुपा में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। कुंडघाट जलाशय परियोजना का जो निर्माण है वह बहुआर नदी पर जो कि जमुई जिले में स्थित है वहां पर किया जा रहा है। ठीक है, तो कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण जमुई जिले के अंतर्गत बहुआर नदी पर किया जा रहा है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया एवं औरंगाबाद जिले से संबंधित है और इसका निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना गया के डोभी में किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल पार्क देखिए, गया के डोभी में ही इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाने का क्या महत्वपूर्ण कारण है? चूंकि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वह गया डोभी से होते हुए गुजर रहा है। ठीक है, NH2 जो है वह गया डोभी से सरघाटी होते गुजरता है और वहीं पर डोभी गया में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना फतुहा जैतिया में किया जा रहा है। नीति आयोग के SDG 2023-24 के अनुसार SDG 6 स्वच्छ पानी के मामले में बिहार 98 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो SDG 6 जो है वह स्वच्छ पानी से संबंधित है और इसमें बिहार को आप देखेंगे तो 2023-24 के नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तीसरा स्थान पर रखा गया है और इसको जो कुल अंक प्राप्त हुए हैं वह 98 है। ठीक है, अगला ये पटना मैराथन का आयोजन 1 दिसंबर 2024 ईस्वी को नशामुक्त बिहार के थीम के साथ पटना मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलावा
भारत प्लस 6 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या एवं इथोपिया शामिल है। यानी कि भारत प्लस 6 अन्य देशों ने इसमें भाग लिया है। और 6 देश कौन कौन से हैं उससे आप लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल ये हमारे पड़ोसी देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया, केन्या एवं इथोपिया ये दोनों अफ्रीकी कंट्री हैं, और ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2024 को नशा मुक्त बिहार थीम के साथ पटना मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के अलावा 6 अन्य देशों ने भाग लिया। अगला है चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य में हरित आवरण को 2028 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, 4th कृषि रोड मैप के अनुसार राज्य में हरित आवरण को 2028 ईस्वी तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर? मुंगेर जिले में। राज्य आपदा मोचन बल SDRF का मुख्यालय बिहटा पटना में। ठीक है, तारामंडल सह ज्ञान विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? दरभंगा में। फिक्की के द्वारा 2024 में बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आप सभी जानते हैं बिहार खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे राजगीर में स्पोर्ट्स वहाँ पर स्टेडियम स्थापना किया गया है। तो एक इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स फिक्की के द्वारा बिहार को 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। मारिसन भवन पटना में स्थित है। अहिल्या स्थान दरभंगा में स्थित है, और इसको संरक्षित करने के प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और अंतिम है 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? तो वित्त वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 5,972 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो 2025-26 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 5,972 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रकार बिहार बजट 2025-26 का जो मेन पॉइंट थे उन सभी पॉइंटों को आज के हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब यूनियन बजट और केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, ये 3 सेक्शन बचे, उसे भी धीरे धीरे करके हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS सेंटर पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना फिर से आप सभी के लिए है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर को ज्वाइन कर लें। इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अंत में एक बार फिर से महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम ISPCS सेंटर के द्वारा करेंट अफेयर का एक पेड बैच लॉन्च किया गया है, जिसका फ़ी है 500 रुपया फ़ी रखा गया है। इसके अंतर्गत सितंबर 2024 से जब तक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होती है तब तक 1 साल का पूरा प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। बिहार का करेंट अफेयर 1 साल का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा विजन IAS का भी जनवरी 2025 से इसका मैगजीन का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। परीक्षा मंथन अभी इस पर काम चल रहा है, और 2-3 दिनों के अंदर यूट्यूब पे भी संभवतः इसको अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा मंथन का भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन सभी का, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से डेली PIB अपडेट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर के लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे उन सभी का नोट्स आपको इस पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। इसका फ़ी RS 500 रुपया रखा गया है। अगर आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701, यह है प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है, और यह है प्रणय कुमार। आप 2 में से किसी भी नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे आप लोग भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ जल्दी उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।